मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी लखनऊ, जहां के मूलतः रहने वाले हैं शुभांशु शुक्ला। हमारे सहयोगी विवेक वहीं पर मौजूद हैं और जरा विवेक से जानते हैं। विवेक, अब तो वो घड़ी आ गई जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, इतिहास रचने के बेहद करीब शुभांशु शुक्ला, क्योंकि पहले हिंदुस्तानी होंगे जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर कदम रखेंगे। ऐसे में लखनऊ में उनके घर परिवार में किस तरीके का माहौल है? परिवार के लोग अगर आपके साथ हो तो जरा उनसे भी बातचीत कीजिए विवेक। देखिए, बिल्कुल लखनऊ में पूरा जश्न का माहौल है और शुभांशु ने जिस स्कूल से पढ़ाई की थी वहाँ भी आपको बड़ी संख्या में स्कूल के छात्र और जो टीचर हैं वो दिखाई देंगे। और इस सामने के फ्रेम में अगर आप देखिए तो शुभांशु के जो माता पिता और उनकी बहन हैं, उनके जो प्रिंसिपल हैं स्कूल के, वो यहाँ पर मौजूद हैं और हम सीधे उन्हीं के पास चलेंगे और उनसे बातचीत करने की एक कोशिश भी करेंगे। थोड़ी ही देर में शुभांशु जो है वो लैंड करने वाले हैं। कल का समय लगभग 4:30 बजे का था, पर अभी लगभग आधे घंटे पहले का समय हो गया। कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या बहुत अच्छा लग रहा है। वो तो जो है उसकी डॉकिंग अच्छी तरह हो जाए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने जारी किया, उन्होंने कहा कल जब उन्होंने उड़ान भरी तो उनके कंधे पर जो भारतीय तिरंगा था वो इन्हें इस बात का एहसास दिला रहा था कि पूरे भारतवासी, यूँ एक तरीके से पूरे भारतवासी जो है वो उनके साथ। नहीं, ये तो है ही है, उनके साथ सभी भारतवासी उसको दुआएं दे रहे हैं, उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। ये तो इसलिए उसके सभी जो हैं भारतवासी, प्रदेशवासी जितने हैं वो सब उसके साथ हैं। एक माँ का दिल क्या सोच रहा है? माँ का दिल क्या सोच रहा है? कुछ नहीं सोच रहा है, अच्छा लग रहा है, खुशी मना रहा है। हम भी देखने के लिए आतुर हैं कि कब डॉकिंग होगी, कब देखेंगे उनको अंदर जाते हुए देखें हम। लगातार नजरें बनी है कि वो बिल्कुल 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 नजरें बनी हैं। 28 घंटे का वक्त हो गया जब से कल से वो उड़े और अभी तक। इस 28 घंटे का वक्त कैसा बीता? क्या मन में चला? रात में नींद आई? हाँ, नींद आई थी अच्छी। टाइम ही नहीं मिला, इतनी भीड़ घर पे लगी हुई है कि टाइम ही नहीं मिल रहा है। कुछ सोचने के लिए दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। लगातार लोग आ रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, लगातार बधाइयाँ आ रही हैं, सब आ रहे हैं लगातार। मंत्री के पास भी जाना भी आप लोग को? मुख्यमंत्री हाँ, आज है, बुलाया है। 6 बजे मुलाकात है, उन्होंने बुलाया है, उसके लिए हम लोग जाएंगे और उनसे मुलाकात करेंगे। उनका धन्यवाद है। लोग आपके पास आए, तमाम लोग भी शुभकामनाएं दें। अखिलेश यादव ने भी बधाई दी, ब्रजेश पाठक। हाँ, शुभकामनाएं दी, उनके लिए उनको धन्यवाद है और हमारे बच्चे को आशीर्वाद दिया, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और हम आज बच्चे का जो है मिशन सबके आशीर्वाद से ही पूरा हो रहा है, उसका सब हम उन सबको धन्यवाद करते हैं। बहन क्या सोच रही? बस दिस क्रूशियल मोमेंट, दिस इज़ दैट फेज दैट जो थोड़ा सा और इम्पॉर्टेंट है, एंड आफ्टर दैट दे आर सेफ ऑफ कोर्स, एंड आई एम वेटिंग फॉर इट कि ख़त्म हो, डॉकिंग हो सेफली, एंड उसके बाद वो अपने मिशन जिसको ले गए हैं वो उसको पूरा करके सेफली वापस घर आए। आधा घंटे समय कम हो गया, लगभग 4:34 का था, अब 4 बजे के करीब में हो गया है। जी, मैं इस बात के लिए उनको चिढ़ाने वाली हूँ कि उन्होंने अपनी स्पीड यहाँ पे भी मेंटेन रखी। वो अपनी स्पीड से शायद ज़्यादा में चले गए और जल्दी पहुँच गए, तो आई एम श्योर मैं उनको ये जब वापस आएंगे तो मैं उनको इस बात से चिढ़ाऊँगी। स्पीड बढ़ा ले। आई डोंट नो, आई विल आस्क हिम दैट व्हाट ही हैज़ डन। हम तो यही अज्यूम कर रहे हैं कि जैसे हमेशा पापा उनको कहते थे कि धीमे चलाना, आराम से चलाना, प्रोबेबली आई डोंट नो उन्होंने वहाँ पे धीमे नहीं स्पीड थी, वहाँ तो ट्रैफिक ही नहीं था ना, आई एम श्योर कि वो स्पीड में चले गए। सो लेट्स परिवार की खुशी देखिए विवेक, पहले इस मिशन के पायलट हैं शुभांशु शुक्ला, हम सब जानते हैं। और देखिए बहन क्या कह रही है, कह रही है कि जब भाई वापस लौट कर आएगा तो फिर मैं यकीनन उनको छेड़ूंगी, उनको चिढ़ाऊंगी कि जैसे यहाँ धरती पर जब आप ड्राइविंग करते हैं तो पापा कहते हैं कि तेज मत चलाना, धीरे चलाना, और वहां स्पेस के अंदर तो ट्रैफिक नहीं था, तो शायद भाई ने इतनी तेज स्पीड बढ़ा दी कि बिफोर टाइम उनका वहां पर ये पहुंच दुनिया देखेगी। मैं जरा सीधे रुक कर लेती हूं, दर्शकों को लेकर चलेंगे हम। हमारे साथ इस वक्त एस्ट्रोनॉमर वैज्ञानिक विक्रांत नारंग जी मौजूद हैं। विक्रांत नारंग जी से जरा समझते हैं। विक्रांत जी, ये तो बिल्कुल एक ले पर्सन की जबान में अगर कहा जाए, जो हम भी सोच रहे हैं और शुभांशु की बहन भी कह रही हैं कि शायद उन्होंने अपना जो कैप्सूल है उसकी स्पीड तेज कर ली और इसीलिए बिफोर टाइम पहुंच रहे हैं वहां पर। आप बताइए जरा दर्शकों को, आखिरकार ये राज क्या है, ये बिफोर टाइम अराइवल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर इस ड्रैगन कैप्सूल का और शुभांशु शुक्ला का, ये कैसे मुमकिन हो रहा है सर? जी, मैं ये मान रहा हूँ कि पहले गति जो उन्होंने जोक किया, इट वाज वेरी अमेजिंग, लाइक द विट्स। सो पहले तो यहाँ पे जो गति है वो 28,000 किलोमीटर्स पर आवर है, वो एक ऑर्बिट की स्पीड। वो आप अगर चेंज करोगे तो ऑर्बिट बदल जाएगा, तो ये अलाउड नहीं है वहाँ पे स्पेस के रूल्स के हिसाब से। तो इवन मैं थोड़ा सा परप्लेक्स्ड हूँ कि क्योंकि ये डॉकिंग ने 4:30 पे ही होना है, बिकॉज हर डॉकिंग पॉइंट पे आके इस चीज़ को स्पीड अप नहीं किया जा सकता, बिकॉज किसी भी पॉइंट पे अगर आप
प्रॉपर चेक्स नहीं करेंगे तो एक्चुअली हर स्टेशन डिज़ाइनर, जैसे अभी वो वे पॉइंट 1 पे पहुँचे हुए हैं और इसके बाद उन्होंने वे पॉइंट अब ये मैं देख रहा हूँ यहाँ पे तस्वीरें जो हैं अगर लाइव हैं या पास्ट की हैं, ये बड़ी नहीं इंटरेस्टिंग। सर, ये तो पहले की तस्वीरें हैं जब वीडियो संदेश दिया था और वो हंस जो है उसको ऐसे वहां पर उछाला था और दिखाया था कैसे बिल्कुल जीरो ग्रेविटी वाली तस्वीर है वहां अभी पर। जो जी है वो जी वे पॉइंट 1 पे पहुंच रहे थे 3-4 मिनट पहले, जो कि 220 मीटर हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से दूर है। यानी कि इमेजिन कीजिए कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आपके सामने 2 फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा सामने आपको दिख रहा होगा दूर से, लेकिन यानी कि आप छू भी नहीं सकते, लेकिन आप इतनी पास है कि आपका मन करेगा जंप कर लें किसी तरह। तो इस टाइम पे ये देख सकते हैं आप, अभी ये जो प्रोसीजर है ये आधे घंटे तक चलेगा। यानी कि जो पॉइंट है जो हमें 4:30 बजे करेंगे वो एग्जैक्ट इसकी डॉकिंग होएगी। तो अभी वे पॉइंट 1 पे है 220 मीटर दूर, यहाँ पे कुछ चेक्स होंगे। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि लैंडिंग या डॉकिंग, मतलब आम जबान में हम लोग लैंडिंग बोलते हैं, लेकिन अब क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर और ड्रैगन कैप्सूल है जो जाकर जुड़ेगा, जिसके लिए डॉकिंग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि पार्किंग हो गई वहां पर और वो इंटरलॉकिंग हो गई, जिसके बाद वो जो स्पेस क्राफ्ट कैप्सूल है उसका दरवाजा खुलेगा और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में शुभांशु शुक्ला और उनके साथ बाकी अन्य जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो कदम रख पाएंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि वो 4:30 बजे ही होगा विक्रांत जी? जी, वो पूरे 4:30 बजे ही होगा, उसको स्पीड अप नहीं किया जा सकता। और आपने बड़ा खूबसूरत वर्ड यूज़ किया, पार्किंग, बिकॉज धरती पे तो आप अपनी गाड़ी लगा के बाहर किसी के घर के अंदर एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे ये तो करेंगे नहीं कि आ गए हैं तो तैर के फ्लोट करके जाएं। तो इसके लिए क्योंकि वहाँ पे कोई भी वातावरण नहीं है, तो ये आपके स्पेसक्राफ्ट के अंदर भी और जो इनका जो कैप्सूल है और उसके बाहर जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, दोनों के अंदर एक वातावरण मेंटेन्ड है जिसको वो कनेक्ट करेंगे, दोनों का एक एटमॉस्फेयर बन जाएगा। उसके बाद वो एक टनल के थ्रू होते हुए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं ये सब कुछ स्लो मोशन में घटने वाला है अभी हमारे आगे। अगले इसका पर्पस है क्योंकि ये सबसे यहाँ पे कोई भी गलती का चांस नहीं है। तो विक्रांत जी जरा और दर्शकों को आसान भाषा में, आसान शब्दों में, आसान अंदाज में अब ये बताइए सर कि जो वो कहा जा रहा है कि डॉकिंग, मतलब जब वो जो स्पेसक्राफ्ट कैप्सूल ड्रैगन है वो पार्क हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, उसका दरवाजा खुलने में सर वो कितना समय लगेगा? आप जैसे कह रहे हैं कि एटमॉस्फेयर जो है उसको बिल्कुल मैच किया जाएगा ताकि वो हवा का दबाव और बाकी जो भी वहां पर कॉम्बिनेशन परम्यूटेशंस हैं वो सब बिल्कुल सिमिलर हो जाएं, एक जैसे हो जाएं। तो सर इस पूरी प्रक्रिया में कितना समय लगेगा और किन किन बातों पर यहाँ ध्यान रखा जाएगा, ये भी बताइए। हाँ, मैं आपको बिल्कुल थैंक यू सो मच। सो बेसिकली मैं सिंपली समझाता हूँ, ये एक स्पेसक्राफ्ट है, ये दूसरा स्पेसक्राफ्ट है। अभी हम अप्रोच करेंगे। अप्रोच जैसे कि चींटी की रफ्तार तो नहीं कहूँगा, लेकिन 4 से 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से धीरे 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 आएगा। शुभांशु शुक्ला इस टाइम हमारे, याद रखिए, पायलट हैं। इस टाइम पे वो सारे पैनल्स के ऊपर कड़ी नजर रखेंगे। विक्रांत जी मैं आपको रोकूं जरा सा। हाँ, सर एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।